ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपडेट चेक करेंगे अबाउट द न्यू जनरेशन ऑफ RC 200। जी हाँ, जैसे कि हमें RC 390 का थर्ड जनरेशन हमें देखने को मिलने वाला है, उसी तरीके से सेम अपडेट हमें RC 200 में भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो सेकेंड जनरेशन RC 200 थी उसमें हमें कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन RC 200 से लुक में हमें काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। लोगों को सेकेंड जनरेशन RC 200 का लुक्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे। जो न्यू RC 200 है, जो जनरेशन 3 में आने वाली है, उसमें हमें पूरी तरीके से न्यू ग्राफिक्स एंड न्यू डिजाइन हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो इसमें सामने से हमें सिंगल प्रोजेक्टर देखने को मिल रहा है। बाकी ये कंप्लीट फीचर्स के मामले में जो सेकंड जनरेशन RC 200 मिलती है, ये बिल्कुल वैसी ही रहेगी। बस इसमें एक चेंज होगा कि अब कहीं ना कहीं इसमें हमें एक बनाना स्विंग देखने को मिलेगा। इसकी वजह से इसमें एडवांटेजेस क्या हो गए, तो इसकी वजह से इसका जो सीट हाइट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन RC 200। एक सेकंड जनरेशन RC 200 का सीट हाइट काफी ज्यादा है, इसकी वजह से उसे टॉल राइडर्स ही चला पाते हैं। जिनकी हाइट छोटी होती है उन्हें राइडिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। बनाना स्विंग आर्म की वजह से क्या होगा ना कि मोटरसाइकिल का सीट हाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और मोटरसाइकिल और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। एंड साथ ही में जो पिक्स जो निकल के आई है उसमें इस बार जो RC 200 जनरेशन 3 है उसका सीटिंग पोस्चर काफी ज्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन। वो एक एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड देन उसके बाद जो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन RC 200 है उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा कम है। लाइक अगर आप स्पीड में कोई ब्रेकर, मैनमेड ब्रेकर के ऊपर से आप निकलो तो वो सीधा से टच कर जाती है नीचे से मोटरसाइकिल। वो एक हमें इसमें चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद डुअल चैनल ABS के साथ ये मोटरसाइकिल आएगी। आगे में 110 सेक्शन का टायर, पीछे में 150 सेक्शन का टायर जो हमें कंपनी की तरफ से अभी मिलता है। दोनों टायर रेडियल होने वाले हैं। देन उसके बाद न्यू फेयरिंग होगी कंप्लीट, आगे में एक सिंगल प्रोजेक्टर होगा। TFT डिस्प्ले तो आई डोंट नो, बट इसमें कलरफुल डिस्प्ले डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस, मतलब ज्यादा चांसेस इसी के है कि जो हमें सेकंड जनरेशन RC 200 में जो अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें हमें देखने को मिलेगा। ऑल दो जो फीचर्स के मामले में जो हमें सेकंड जनरेशन RC 200 में जो देखने को मिलते हैं, सेम फीचर्स हमें थर्ड जनरेशन RC 200 में भी हमें देखने को मिलेगा। बट सबसे ज्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है इसके लुक्स एंड डिजाइन में। ये कहीं ना कहीं भाई मैं खुद भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब थर्ड जनरेशन RC 200 का आएगा, या फिर कब न्यू ग्राफिक्स और न्यू डिजाइन के साथ RC 200 लॉन्च होगी। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन वाली RC 200 थी वो बहुत ही बढ़िया थी। आज भी अगर आप मुझसे पूछो तो फर्स्ट जनरेशन जो BS3 के टाइम में जो डिजाइन आया करता था अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ, वो बहुत ही बढ़िया लगता था। मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। ओके, सो इसी के साथ जो हमारी थर्ड जनरेशन RC 200 होने वाली है, इसमें हमें अंडरबेली एग्जॉस्ट भी देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं जो इसकी सिग्नेचर स्टाइल जो कि फर्स्ट जनरेशन RC 200 में हमें देखने को मिला था, अंडरबेली एग्जॉस्ट, ये भी हमें उसी तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, सो सबसे मेन अगर मैं इसके लॉन्च डेट के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊं, मैंने ऑनलाइन जितना भी रिसर्च करा मुझे पता चला है कि ये मोटरसाइकिल 2026 के मिड तक, मतलब आप पकड़ लो अगस्त सितंबर तक, ये हमें मोटरसाइकिल इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि तब तक फेस्टिवल सीजन वगैरह भी काफी ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, तो KTM कहीं ना कहीं उस टाइम पे अपनी न्यू RC 200 एंड RC 90 का वेरिएंट लॉन्च कर सकता है, क्योंकि इसकी वजह से सेल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही में जो सेकेंड जनरेशन RC 200 है उसके भी जितने भी यूनिट्स है वो भी तब तक सोल्ड हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को ऐसा है कि भाई मेरे को तुरंत ही बाइक लेनी है, तो मतलब मैं फिर भी बोलूंगा कि भाई आप रुक ही जाओ। जो थर्ड जनरेशन RC 200 होगी वो डेफिनेटली काफी बढ़िया है। मतलब लुक्स में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। ऑल दो शार्प टेल लाइट भी हमें इसमें देखने को मिलेगी। सामने एलईडी है, आगे पीछे हर जगह से इसमें एलईडी लाइट्स हमें इसमें देखने को मिलेगी। आगे पीछे एंड इंडिकेटर्स में मोटरसाइकिल कंप्लीट, मतलब फ्रंट हेडलाइट, देन रियर टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स इसमें कंप्लीट एलईडी सेटअप होने वाले हैं, जैसे कि हमें सेकेंड जनरेशन RC 200 में देखने को मिलता है। देन क्योंकि RC 200 अपने सेगमेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं इसके टायर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी ग्रिपिंग वगैरह भी बहुत ही बढ़िया होगी। आगे में USB अपसाइड डाउन फोक्स हमें देखने को मिलेंगे, पीछे मोनोशॉकर देखने को हमें मिल जाएगा। इन सारे अपडेट्स के साथ ना ये मोटरसाइकिल जब अगस्त या फिर सितंबर में जब ये लॉन्च होगी, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन होगी आप सभी के लिए। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप मतलब तुरंत ही लेना चाहते हो तो भाई आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, मैं 5 महीने 6 महीने रुकने के बाद मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूंगा कि 200cc सेगमेंट में न्यू RC 200 जनरेशन 3 सितंबर से लेके अक्टूबर अक्टूबर ज्यादा मैक्स अक्टूबर तक ये लॉन्च हो जाएगी। ओके, ये अगस्त से लेके सितंबर के बीच में ये लॉन्च हो जाएगी। मैक्स ज्यादा से ज्यादा ये अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगी।
एंड अगर आप उस टाइम तक वेट करना चाहो तो भाई डेफिनेटली कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। सभी के मुकाबले कहीं ना कहीं इनिशियल एंड मिड RC200 में ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। साथ ही में ये एक न्यू मोटरसाइकिल होगी, मतलब एक फ्रेश मोटरसाइकिल होगी, तो अगर आप वेट करना चाहो तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हो। ओके, सो यही थी हमारे आज की वीडियो। आज होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में RC200 रिगार्डिंग RC200 जनरेशन 3 रिगार्डिंग। अगर कोई और भी अपडेट्स आई तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को इस चैनल के ऊपर आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर अगर कोई और भी अपडेट्स आते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो स्टे ट्यून एंड बाय।